नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में इस वक्त सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सीमाई जिलों में अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर राज्य सरकार संदिग्धों की पहचान, फर्जी दस्तावेजों की जांच और नेटवर्क पर प्रहार कर रही है। साफ है, बिहार में अब अवैध घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन की एक्टिवनेस साफ देखने को मिल रही है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, सीमाई जिलों में सख्ती, जीरो टॉलरेंस नीति, केंद्र राज्य की संयुक्त रणनीति। बिहार के 7 सीमाई जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में विदेशी घुसपैठ को लेकर हाल के सालों में चिंता बढ़ी है। राज्य और केंद्र सरकार इस मुद्दे को केवल अवैध प्रवेश तक सीमित नहीं मान रही है, बल्कि इसे कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकी संतुलन और सामाजिक सौहार्द से भी जोड़कर देख रही है। इसी कारण इन जिलों के लिए एक साझा और समन्वित रणनीति तैयार की जा रही है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा और विदेश मंत्रालय के निर्देश के बाद उस पर एक साथ अमल किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र और राज्य की कई एजेंसियों को एक मंच पर लाया जा रहा है। सीमा की निगरानी में मुख्य भूमिका निभाने वाली सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, खुफिया जानकारी जुटाने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो, आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने वाला प्रवर्तन निदेशालय और कर मामलों से जुड़ा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, आव्रजन से जुड़ा हुआ अप्रवासन ब्यूरो और सीमा पर बने लैंड पोर्ट्स का प्रबंधन करने वाली लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को मिलाकर काम करने को कहा गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और जिलों के पुलिस अधीक्षक भी इसी रणनीति का हिस्सा होंगे। मकसद ये है कि अलग अलग एजेंसियां अपनी अपनी जानकारी साझा करें, एक समन्वित कार्य योजना तैयार करें, ताकि घुसपैठ के हर पहलू, सीमा पार प्रवेश, स्थानीय नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज, हवाला और आतंकी कनेक्शन पर एक साथ कार्रवाई हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बिहार दौरे के दौरान इस रणनीति की समीक्षा की जाएगी। सीमाई जिलों के लिए पुलिस अधीक्षक अपने अपने क्षेत्र में हुई घटनाओं, पकड़े गए संदिग्धों, सीमांकन की स्थिति और सुरक्षा चुनौतियों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। इसके आधार पर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में होने वाले वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम में भी सीमाई जिलों के विकास की संभावनाओं पर चर्चा होगी, ताकि सुरक्षा के साथ साथ विकास को भी एक जैसा महत्व दिया जा सके। बिहार के जिन 7 जिलों के बारे में बताया गया है वो नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के करीब है। खुली सीमा और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन इलाकों में आवाजाही आसान मानी जाती है। नेपाल के रास्ते भारत की खुली सीमा व्यवस्था है नेपाल के साथ, जिसका लाभ वैध व्यापार और सामाजिक संपर्क को मिलता है, लेकिन कुछ मामलों में इसी का दुरुपयोग भी किया जाता है। बांग्लादेश से सीधा बिहार की सीमा नहीं लगती, लेकिन पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध घुसपैठ, अवैध प्रवेश कर लोग बिहार तक पहुंचने के आरोप लगातार सामने आते रहे। सरकार का मानना है कि कुछ घुसपैठिए यहाँ फर्जी दस्तावेज बनाकर बस जाते हैं। स्थानीय जनसंख्या संरचना में बदलाव की आशंका व्यक्त की जा रही है। जनसांख्यिकी बदलाव का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों रूप से संवेदनशील है। अगर किसी क्षेत्र में अचानक आबादी बढ़ती है तो स्थानीय संसाधनों, जमीन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर दबाव बढ़ता है। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष पैदा हो सकता है। इसीलिए प्रशासन का प्रयास ही यही है कि अवैध रूप से रहने वालों की पहचान की जाए, दस्तावेजों की जांच हो और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि ये भी जरूरी है कि किसी भी कार्रवाई में कानून का पालन हो और निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए। घुसपैठ का मुद्दा केवल जनसंख्या तक सीमित नहीं है, इसे सुरक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। बिहार में पिछले सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को एक्टिव किया। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े मामलों में कई प्राथमिकी दर्ज की गई।
इस संगठन पर देश भर में प्रतिबंध लगाया गया। इसके कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी हुई और आरोप लगाया गया कि वो युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाने में पीएफआई के झंडे, तस्वीर और हथियार जैसी वस्तुओं के बरामदगी की खबरें सामने आई हैं। इन मामलों ने प्रशासन को ये सोचने पर मजबूर किया कि सीमाई जिलों में बाहरी प्रभावों की निगरानी और मजबूत की जाए। गया में साल 2013 में महाबोधि मंदिर परिसर में बम विस्फोट की घटना हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन से जुड़े तत्वों पर डाली गई। उसी साल पटना के गांधी मैदान में भी सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे, जब एक बड़ी राजनीतिक रैली आयोजित हो रही थी। इन घटनाओं ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। इसके बाद खुफिया तंत्र को मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने और अंतरराज्य समन्वय पर जोर दिया गया। हाल के सालों में सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रसार की भी चिंता जताई गई है। कुछ मामलों में कथित रूप से गजवाए हिंद जैसे नामों से समूह चलाने और युवाओं को भड़काने के आरोप लगे हैं। ऐसे मामलों में बिहार और बाकी के राज्यों से कई संदिग्धों की गिरफ्तारी की खबरें आई। जांच एजेंसियां ये देख रही है कि कहीं किसी विदेशी फंडिंग, हवाला या सीमा पार से निर्देश तो नहीं मिल रहे। इसी कारण ईडी और सीबीडीटी जैसी वित्तीय एजेंसियों को भी रणनीति में शामिल किया गया है, ताकि पैसे के स्रोतों की जांच हो सके। मधुबनी के एक व्यक्ति की अमृतसर में गिरफ्तारी का मामला भी चर्चा में रहा, जिसमें उस पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। इन घटनाओं को देखते हुए सरकार का मानना है कि सीमाई जिलों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी जिले या समुदाय को सामूहिक रूप से संदेह की नजर से ना देखा जाए। कानून का मकसद अपराधियों पर कार्रवाई करना है, ना कि आम नागरिकों को परेशान करना। कट्टरपंथ और आतंकी नेटवर्क की जांच, सुरक्षा के साथ विकास पर जोर। नई रणनीति के तहत कई स्तरों पर काम किया जाएगा। पहला, सीमा प्रबंधन, सीमा चौकियों की संख्या बढ़ाना, आधुनिक निगरानी उपकरण लगाना, ड्रोन और सीसीटीवी का इस्तेमाल करना और गश्त बढ़ाना। दूसरा, खुफिया समन्वय, आईबी, एनआईए, राज्य पुलिस और एसएसबी के बीच रियल टाइम सूचना साझा करना। तीसरा, दस्तावेज सत्यापन, मतदाता सूची, आधार, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की जांच, ताकि फर्जी दस्तावेजों की पहचान हो सके। चौथा, वित्तीय निगरानी, संदिग्ध लेन देन, हवाला नेटवर्क और विदेशी फंडिंग की जांच। पांचवा, सामुदायिक सहभागिता की जांच, यानी कि स्थानीय लोगों को जागरूक करना कि वो संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का मकसद ये है कि सीमाई गांवों का विकास किया जाए। अक्सर देखा गया कि जो विकास से वंचित रह जाते हैं, वहां अवैध गतिविधियों की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगर सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो स्थानीय युवाओं के भटकने की आशंका कम होगी। विकास और सुरक्षा के साथ लेकर चलना इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया भी इस पूरी योजना का ही एक अहम हिस्सा है। अवैध घुसपैठ की पहचान होने पर विदेशी नागरिक अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती। अगर कोई व्यक्ति शरणार्थी होने का दावा करता है तो उसके मामले की जांच संबंधित नियमों के अनुसार होती है। भारत ने शरणार्थियों पर अलग अलग से कोई व्यापक कानून नहीं बनाया है, इसलिए हर मामले में प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इस कारण ये विषय संवेदनशील भी है और जटिल भी। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। अलग अलग दल अपने अपने दृष्टिकोण से घुसपैठ को देखते हैं। कुछ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा बताते हैं तो कुछ इसे मानवीय संकट के नजरिए से देखते हैं। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से प्राथमिकता ये है कि सीमा सुरक्षित रहे, कानून का पालन हो और राज्य में शांति बनी रहे। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात जो है वो है संतुलन। एक और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है, दूसरी ओर मानव अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का सवाल है। रणनीति बनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ या किसी भी समुदाय विशेष को निशाना ना बनाया जाए। अपराध और घुसपैठ को व्यक्ति के स्तर पर देखा जाए, ना कि धर्म या जाति के आधार पर। इससे सामाजिक सद्भाव बना रहेगा और प्रशासन की विश्वसनीयता भी कायम रहेगी। आने वाले समय में जब गृह मंत्रालय इस रणनीति की समीक्षा करेगा, विदेश मंत्रालय के निर्देशों के बाद इसे लागू किया जाएगा, तब ये देखना जरूरी होगा कि जमीनी स्तर पर इसका असर कैसा पड़ता है। अगर एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत होता है, सूचना तंत्र तेज होता है, विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो सीमाई जिलों में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो सकती है।
बिहार के सीमाई जिलों के लिए तैयार की जा रही साझा रणनीति केवल सुरक्षा योजना नहीं, एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें सीमा प्रबंधन, खुफिया समन्वय, कानूनी कार्रवाई, वित्तीय निगरानी और विकास कार्यक्रम सभी को जोड़ा गया है। मकसद यही है कि राज्य में शांति, स्थिरता और कानून का राज कायम रहे और सीमाई क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। बिहार में अवैध घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ ये सख्त, समन्वित और बहुस्तरीय रणनीति राज्य और केंद्र सरकार की सुरक्षा और विकास पर केंद्रित सोच को दिखाती है। इसमें न केवल सीमा निगरानी, खुफिया समन्वय शामिल है, बल्कि फर्जी दस्तावेजों की जांच, वित्तीय निगरानी और स्थानीय विकास कार्यक्रमों को भी जोड़ा गया है। यह है कि राज्य में शांति, स्थिरता और कानून का राज कायम रहे, सीमाई इलाके सुरक्षा और विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहें और किसी भी समुदाय या निर्दोष नागरिक को निशाना ना बनाया जाए और अपराधियों पर सीधी कार्रवाई हो सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।